नमस्कार दोस्तों, मैं लहसुन यादव आज आपके बीच में प्रजामंडल का अगला पार्ट लेके आया हूँ। जिसमें पिछले पार्ट में अपन ने मारवाड़ प्रजामंडल, उससे पिछले पार्ट पार्ट में अपन ने जयपुर प्रजामंडल के बारे में किया था। दोस्तों, मारवाड़ प्रजामंडल में क्या था तो उसकी थोड़ी सी जानकारी अपन वापस दे देता हूँ। मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या था उसमें। 1920 में तो मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना हुई थी। उनकी समितियों के बारे में बताता हूँ आपको। और 1918 में मरुधर हितकानी सभा का निर्माण हुआ था। उसका 1923 में पुनर्गठन होके जयनारायण व्यास ने किया था। उसका नाम क्या था? मारवाड़ हितकानी सभा। और 1929 के अंदर में मारवाड़ लोक देशी राज्य लोक परिषद का निर्माण हुआ था। और 10 मई 1931 के अंदर मारवाड़ यूथ लीग का निर्माण किया था जयनारायण व्यास ने। और 1934 के अंदर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। ये मैं मेन पॉइंट बता दिया मैं आपको। इससे आगे अपन बीकानेर प्रजामंडल के बारे में करते हैं। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना हुई होती है 1934 के अंदर, 1936 के अंदर, सॉरी, 1936 के अंदर किसने की थी? मग्गाराम वैर ने। और कहाँ की थी? कलकत्ता के अंदर। कलकत्ता में की थी मग्गाराम वैर ने 1936 के अंदर। इनके साथी थे रघुवर दयाल और बाबू मुक्तादास। रघुवर दयाल ने बीकानेर देशी राज्य लोक परिषद का निर्माण किया था। और ये कब किया था? 22 जुलाई 1946 को। स्थापना कब हुई थी? 1936 में मक्काराम वैद ने कलकत्ता में की थी। साथ ही थे इनके रघुवर दयाल, बाबू मुक्तादास। और रघुवर दयाल बीकानेर देशी राज्य लोक परिषद का निर्माण किया था 22 जुलाई 1946 को। दोस्तों, इससे पहले अपन बता देते हैं, ये स्थापना तो हो गई और इससे पहले समितियां बनी थी। एक थी सर्व हितकानी समिति, ये कब हुआ था? 1907 के अंदर। और इस किसने स्थापना की थी? कन्हैयालाल और गोपाल दास। दोस्तों, इस सर्वहितकारी सभा ने समिति ने दो वो चलाया था, मतलब एक तो कन्या पाठशाला की स्थापना की थी, जिसे पुत्री पाठशाला भी बोलते हैं। और एक दूसरी थी कबीर पाठशाला की स्थापना की थी। किनके लिए की गई थी ये दलितों के लिए की गई थी। संयुक्त समिति ने 1907 में कन्हैयालाल और गोपाल दास ने स्थापना की थी। कन्या पाठशाला और कबीर पाठशाला इस इसी संयुक्त समिति ने बनाया था। दोस्तों, इसी में अपन आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पर चूरू के अंदर धर्म स्तूप है। कहाँ है? चूरू के अंदर धर्म स्तूप। यहाँ पर झंडा फहराया गया था। कब फहराया गया था? 26 जनवरी भारत का, 26 जनवरी 1930 को। और फहराने वाले कौन कौन थे? एक तो गोपाल दास जी थे, और एक चंदनमल बैड थे। धर्म स्तूप, और इस धर्म चूरू के इस धर्म स्तूप को बोलते हैं लाल घंटाघर।
दोस्तों ये लाल घंटाघर अभी फॉरेस्ट्री गार्ड का एग्जाम हुआ था ना, उसमें आया था लाल घंटाघर, यानी कि चोरों की धर्म स्तूप को बोला जाता है लाल घंटाघर। और यहाँ पर झंडा फहराया गया था भारत का 26 जनवरी 1930 को। किसने, किन किन लोगों ने? गोपाल दास और चंदन चंदनमल भेड़े ने। और एक जोधपुर मारवाड़ प्रजामंडल में भी झंडा फहराया गया था, वो उसका नाम था चंदनमल सराफ, और इसका नाम है चंदनमल भेड़। दोस्तों इसी में अपन आगे बढ़ते हैं। धर्म स्तूप पर फहरा दिया गया लाल घंटाघर, जिसे लाल घंटाघर भी बोलते हैं, झंडा फहरा दिया गया है यहाँ पर। और इसी में एक बीकानेर षड्यंत्र होता है। षड्यंत्र के तहत 1932 में 4 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। एक तो थे गोपाल दास, दूसरे थे ये चंदनमल भेड़, और तीसरे थे खूबराम सराफ, और चौथे थे सत्यनारायण सराफ। ये बीकानेर षड्यंत्र के तहत इनको गिरफ्तार किया गया था, इन लोगों को गिरफ्तार। और बीकानेर षड्यंत्र के तहत क्यों गिरफ्तार किया गया था कि 1931 के अंदर क्या होता है, गोलमेज सम्मेलन, गोलमेज सम्मेलन गोलमेज सम्मेलन कितने हुए थे? 3 हुए थे, और इसमें गंगा सिंह भाग लेता है। इसी गंगा सिंह भाग लेने के विरुद्ध में यहां पर दिग्दर्शन नाम की पत्रिकाएं निकाली गई, पर्चे बांटे गए थे, पर्चे निकाले गए थे दिग्दर्शन नाम के। इन लोगों ने एक के विरुद्ध में, यानी विरोध क्यों, गंगा सिंह क्यों 1931 में गोलमेज सम्मेलन में भाग क्यों ले रहा है, इसी के चक्कर में दिग्दर्शन पर्चे बांटे गए थे, विरोध में आलोचना की गई थी गंगा सिंह की। इसी कारण बीकानेर षड्यंत्र किया गया के तहत 1932 में गोपाल दास, चंदन बैड, खूबराम सराफ और सत्यनारायण को सराफ को गिरफ्तार कर लिया गया था। दोस्तों बीकानेर षड्यंत्र कब होता है? 1932 के अंदर। और चूरू धर्म स्तूप झंडा कब पर आया जाता है? 26 जनवरी 1930। और सर्वहितकारी समिति 1907 में बनी थी, और इसके तहत 2 पाठशाला बनी थी, कन्या पाठशाला, कबीर पाठशाला, दलितों के लिए कबीर पाठशाला थी। और किसने की थी सर्वहितकारी समिति? कन्हैयालाल गोपाल दास ने। इसी क्रम में अपन आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इसमें तीन दिवस मनाए जाते हैं। एक तो बीकानेर दमन विरोधी दिवस। कौन कौन से दिवस है इसमें? 3 दिवस मनाए गए थे। बीकानेर दमन विरोधी दिवस, ये कब मनाया गया था? 26 अक्टूबर 1946 को। और दूसरा मनाया गया था बीकानेर दमन विरोधी दिवस 26 अक्टूबर 1946 को। और पराक्रम दिवस, पराक्रम दिवस कब मनाया गया था? 23 जनवरी 19 ये मनाया गया था 1944 को, और ये 1946 को। पराक्रम दिवस कब मनाया गया था? पराक्रम दिवस नहीं, नेताजी दिवस। दोस्तों नेताजी दिवस मनाया गया था 23 जनवरी 1946। पराक्रम दिवस तो मनाना शुरू किया है। और तीसरा था स्वतंत्रता दिवस, ये कब मनाया गया था? ये 26 जनवरी
1946 को 3 दिवस मनाए गए। एक तो बीकानेर दमन विरोधी दिवस 26 अक्टूबर 1944 को, एक है नेताजी दिवस 23 जनवरी 1946 को, एक स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1946 को। दोस्तों इसी क्रम में अपन इसमें किसान आंदोलन भी होते हैं। एक तो दसर किसान आंदोलन, दूसरा है उदयसर किसान आंदोलन होता है कि दूसरा है कांगड़ खारा किसान आंदोलन। कांगड़ खारा किसान आंदोलन कब होता है? 1946 के अंदर। कहा? चूरू के अंदर। दोस्तों रेकी 1 जुलाई, तीसरा है 1 जुलाई 1946 को रायसिंह नगर कांड होता है। ये किसान आंदोलन हुआ था, उसमें रायसिंह नगर कांड हुआ था। उसमें एक बीरबल नाम के लोग व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी, जिसमें उसका दिवस मनाया जाता है 17 जुलाई 1946 को बीरबल दिवस। इसी के अंदर और कांगड़ खारा किसान आंदोलन 1946 में चूरू के अंदर होता है। उदासा किसान आंदोलन 1931 के अंदर होता है। और एक और आंदोलन होता है इसमें, गंगनहर आंदोलन किसान आंदोलन। ये होता है 1930-31 के अंदर। दोस्तों इसी में एक जमींदार संघ के निर्माण होता है। इसका निर्माण किया था दरबार सिंह और करतार सिंह। दोस्तों मैंने पूरा बीकानेर प्रजामंडल आपको एकदम समझा दिया और एक बार अच्छी तरीके से बता देता हूँ। देखो 1936 में किसने की थी? मंगाराम वैद ने कलकत्ता के अंदर। साथी थे रघुवर दयाल बाबू मुक्ता दास। रघुवर दयाल ने बीकानेर देसी राज्य लोक परिषद का निर्माण कब किया था? 22 जुलाई 1946 को। और एक बीकानेर षड्यंत्र होता है इसके अंदर 1932 में, और जिसके तहत गोपाल दास, चंदनमल भेड़, खूबराम सरापा और सत्यनारायण सरापा को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और ये क्यों होता है कि 1931 के अंदर गोलमेज सम्मेलन होता है ना, उसके अंदर गंगा सिंह भाग लेते हैं। उसके विरुद्ध में यहाँ के संस्थापक थे ना, ये लोग आंदोलनकारी थे ना, वो इन गंगा सिंह के विरुद्ध दिग्दर्शन नाम के पत्र पर्चे निकाले, उनके विरुद्ध में आलोचना की उस पर्चों के अंदर, और वो बांटे पूरे बीकानेर के। इसी कारण बीकानेर षड्यंत्र के तहत 1932 में गोपाल दास, चंदनमल भेड़, खूबराम सरापा और सत्यनारायण सरापा को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसे बीकानेर षड्यंत्र कहा गया। और एक इसमें सर्वहितकारी सभा समिति थी 1907 में बनी थी। किसने बनाई थी? कन्हैया लाल और गोपाल दास ने। किसने बनाई थी? कन्हैया लाल और गोपाल दास ने, जिसमें कन्या पाठशाला और कबीर पाठशाला का निर्माण होता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, कन्या पाठशाला और ये दिवस भी, कि बीकानेर ऐसे पूछेगा कि बीकानेरी दमन विरोधी दिवस कब मनाया जाता है और किस प्रजामंडल में मनाया गया, नेताजी दिवस किस में मनाया गया, ऐसे। यानी नेताजी दिवस 23 जनवरी 1946 को बीकानेर प्रजामंडल में मनाया गया था और स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1946 को मनाया गया था। और बीरबल दिवस भी इसमें, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। बीरबल दिवस किस प्रजामंडल में मनाया गया, ये पूछ सकता है कि 17 जुलाई 1946 को बीकानेर प्रजामंडल में मनाया गया था। क्यों मनाया गया था? रायसिंह नगर कांड ने हुआ था 1 जुलाई 1946 को, जिसमें बीरबल नाम का व्यक्ति शहीद हो गया था। और गंगनहर किसान आंदोलन कहाँ होता है? 1930-31 में बीकानेर में। और एक जमींदार संघ का निर्माण होता है इसके अंदर। दरबार सिंह और करतार सिंह ने इसका निर्माण किया था।
ये होता है दोस्तों बीकानेर प्रजामंडल पूरा खत्म। और यहाँ पर झंडा पर आया था गोपाल दास चंद्रमल बहन ने चूरू के धर्म स्तूप पे 26 जनवरी 1930 को। और ये भी आया हुआ है फॉरेस्टर में धर्म स्तूप। इसको क्या मतलब लाल घंटाघर कहाँ स्थित है, इस धर्म स्तूप को लाल घंटाघर कहते हैं। इसी क्रम में अपन आगे बढ़ेंगे दोस्तों, प्रजामंडल के बारे में और जानेंगे। इससे अगला प्रजामंडल करते हैं धौलपुर प्रजामंडल। तो हो गया 1938 वाले प्रजामंडल करते हैं, उसमें कौन कौन से अपन जानते हैं। सापरा प्रजामंडल, सापरा प्रजामंडल और इसकी स्थापना होती है 1938 के अंदर। दोस्तों सापरा प्रजामंडल की स्थापना कब होती है? 1938 में लादूराम और रमेश चंद्र ओझा। इसके संस्थापक कौन थे? लादूराम, रमेश चंद्र ओझा। और सापरा प्रजामंडल में एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर प्रथम उत्तर सरकार का निर्माण होता। यहाँ के राजा थे सुदर्शन देव। सुदर्शन देव यहाँ के राजा थे और यहाँ के मंत्री बने थे गोकुललाल सभा। प्रथम उत्तरदायी सरकार का निर्माण कहाँ होता? सापरा के अंदर। कौन कहता? राजा सुदर्शन देव ने। और यहाँ के बने थे पीएम बने थे गोकुललाल सभा जी। दोस्तों ये प्रजामंडल माणिक्यलाल वर्मा की प्रेरणा से स्थापित जो हुआ था, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये प्रथम उत्तरदायी सरकार का निर्माण हुआ था ना। प्रथम उत्तरदायी यानी पहली सरकार कहाँ बनी थी? यहाँ पर सापरा, वो भी राजा के सहयोग से। दोस्तों इसी क्रम में अपन अगला प्रजामंडल करते हैं अलवर प्रजामंडल। इसके अंदर इसका स्थापना भी 1938 के अंदर हुई थी और इसका हरि नारायण शर्मा ने किया था। इस प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? हरि नारायण शर्मा ने। और इसके अध्यक्ष कौन बने थे? भवानी शंकर शर्मा। भवानी शंकर शर्मा ने इसके अध्यक्ष कौन बने थे? भवानी शंकर शर्मा। दोस्तों इसमें 3 समूह बने थे, वो मोस्ट इंपोर्टेंट है और तो इतना इंपोर्टेंट नहीं है। और ये भी भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था। भारत छोड़ो भाग नहीं लिया। ऐसी कौन कौन सी प्रजामंडल है जो भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिए? एक तो जयपुर प्रजामंडल और एक अलवर प्रजामंडल। और इसके अध्यक्ष संस्थापक कौन थे? हरिनारायण शर्मा। और अध्यक्ष कौन थे? भवानी शंकर शर्मा। और दोस्तों इसमें 3 संघ बने थे। एक तो आदिवासी संघ, दूसरा वनवासी संघ। आदिवासी संघ और वनवासी संघ ऐश्वर्य था। ये 3 संघ का निर्माण किया था हरिनारायण शर्मा ने। आदिवासी संघ, वनवासी संघ, ऐश्वर्यता निवारण संघ। ऐश्वर्यता निवारण संघ की स्थापना किसने की थी? हरिनारायण शर्मा ने अलवर प्रजामंडल में।
और इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ बातें नहीं है। देखो, अलवर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हरिनारायण शर्मा ने की थी। किसने की थी? हरिनारायण शर्मा ने। अध्यक्ष कौन थे? भवानी शंकर शर्मा। इसमें 3 संघ बनते थे, आदिवासी संघ, वनवासी संघ, ईश्वरता निवारण संघ का निर्माण किसने किया था? हरिनारायण शर्मा ने। भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया अलवर प्रजामंडल ने। दोस्तों, इसी क्रम में अपन आगे बढ़ते हैं। एक आता है भरतपुर प्रजामंडल। कौन सा? इसका स्थापना कब हुई थी? 1938 में। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1938 में। कहाँ हुई थी? 4 मार्च 1938। कहाँ हुई थी? रेवाड़ी के अंदर। ये दूसरा प्रजामंडल है जो बाहर हुआ था, मतलब राजस्थान से बाहर। पहला कौन सा था? बीकानेर। दूसरा ये है भरतपुर। और इसमें संस्थापक कौन कौन थे? पहला था जुगल किशोर चतुर्वेदी। ये राजस्थान मत्स्य संघ के पीएम भी थे। और इसका इनको बोलते हैं राजस्थान का नेहरू। और दूसरे थे गोपाल दास यादव। कौन थे? गोपाल दास यादव। तीसरा था आदित्य इंदर। तीसरा कौन था? मास्टर आदित्येंद्र। और चौथा कौन था? किशनलाल जोशी। दोस्तों, जुगल किशोर चतुर्वेदी राजस्थान के नेहरू बोले जाते, गोपाल दास और आदित्येंद्र किशनलाल जोशी। और इसकी स्थापना 1938 में हुई थी। 4 मार्च। कहाँ हुआ था? रेवाड़ी में। बस इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज हो रहा है यहाँ पे, हिंदी साहित्य समिति की स्थापना की थी। समिति की स्थापना किसने की थी? जगन्नाथ दास ने। दास। और यह इसी में एक पत्र पत्र निकाला गया था, समाचार पत्र। कौन सा था? वैभव। ये भी इसी ने निकाला था, जगन्नाथ दास ने। और इसी ने जन जागृति आंदोलन शुरू किया था। हिंदी साहित्य समिति की स्थापना कब हुई थी? 1912 में। किसने की थी? जगन्नाथ दास ने। भरतपुर प्रजामंडल के अंदर समाचार पत्र कौन सा था? वैभव। जगन्नाथ दास ने किया था। और यहाँ के ये 4 संस्थापक थे, जुगल किशोर चतुर्वेदी, राजस्थान का नेहरू, गोपाल दास यादव, आदित्येंद्र और किशनलाल जोशी। 1938 में 4 मार्च रेवाड़ी में हुआ था। दोस्तों, इसी क्रम में अपन आगे बढ़ते हैं और करौली प्रजामंडल। दोस्तों, करौली प्रजामंडल का भी स्थापना 1938 के अंदर ही किया गया था, त्रिलोक चंद्र माथुर ने। त्रिलोक चंद्र माथुर। किसने किया था? त्रिलोक चंद्र माथुर ने। और राजा मदन सिंह इनके साथी थे। इन्होंने 1927 का किसान आंदोलन हुआ था, उसके नेतृत्व किसने किया था? मदन सिंह ने। त्रिलोक चंद्र माथुर थे। और एक और थे चिरंजी लाल शर्मा जी। करौली प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1938 के अंदर। त्रिलोक चंद्र माथुर, मदन सिंह। 1927 में किसान आंदोलन में इन्होंने नेतृत्व किया था, चिरंजी लाल शर्मा। इसी क्रम में अपन आगे का अब बचे हुए अपन प्रजामंडल मेवाड़, बचा, बांसवाड़ा और सिरोही। ये अगला वीडियो छोटा सा और बना के ले आके आऊंगा। इसमें आपको देखो एक बार रिवीजन करवा देता हूँ। दोस्तों, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1937 के अंदर। उसमें मैन बात बताता हूँ आपको। 1907 में स्वरतकानी सभा की स्थापना कन्हैयालाल और गोपाल दास, कबीर पाठशाला और
पुत्री पाठशाला या कन्या पाठशाला थी। और उसके अंदर 1946 में 22 जुलाई 1946 में बीकानेर हितकानी सभा की स्थापना किसने की थी? रघुवर दयाल ने। और मगहर अवैध 1937 में कलकत्ता में उसका निर्माण हुआ था। उसमें दिवस मनाए गए थे, कौन कौन से दिवस मोस्ट इंपोर्टेंट है? एक तो बीरबल दिवस 17 जुलाई 1946 को। एक 23 सितंबर 1944 को कौन सा दिवस मनाया गया था? बीकानेर बीकानेर विरोधी दमन दिवस, दमन विरोधी दिवस। और एक दिवस मनाया गया था स्वतंत्रता दिवस, वो 26 जनवरी 1946 को। और एक नेताजी दिवस सुभाष चंद्र बोस की याद में मनाया गया था, वो 23 जनवरी 1946 को। और उसमें राय सिंह कान होता है, उदासर बीकानेर में आंदोलन होता है, और एक जमींदार संघ का निर्माण होता है, दरबार सिंह करतार सिंह। फिर इसी क्रम में सापरा प्रजामंडल लाया जाता है, उसका 1938 में लादोराम और कांति रमेश चंद्र ओझा ने उसका निर्माण किया था। और अलवर आ जाता है, अलवर में 3 आदिवासी संघ, वाल्मीकि संघ और अस्पृश्यता निवारण संघ, ये 3 संघ बनाए थे हरिनारायण शर्मा ने। और प्रजामंडल आ जाता है, जिसमें वैभव समाचार पत्र, हिंदी साहित्य अकादमी का निर्माण 1912 में जगन्नाथ सिंह ने। इसी क्रम में अब थैंक यू सो मच दोस्तों।